अच्छा स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस में क्या गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जितनी भी पार्ट्स हैं तो हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से हम उस क्वेश्चंस को गिवन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किस तरह करेंगे, ये एक पार्ट मैंने लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 11x और इक्वल टू 152। अब इस इक्वेशंस को हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब सॉल्यूशंस गिवन फॉर्म में क्वेश्चंस लिख ली। -11x इक्वल टू 152 152। ठीक हो गया, 152। अब ये इक्वेशंस है। फर्स्टली जब हम किसी भी इक्वेशंस को फैक्टराइज करते हैं या फार्मूले में पुट करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले में या कंप्लीटिंग स्क्वायर में, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशंस को देखेंगे कि आया ये गिवन इक्वेशंस ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो अगर देखा जाए तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए और स्टैंडर्ड फॉर्म ले आने के बाद फिर क्या करें, इसको फैक्टराइज करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 11x, अगर मैं यहाँ पे 152 को इक्वल सी साइड पे लेके आऊँ तो यहाँ पे -152 इक्वल टू 0। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म में था पहले एक्स स्क्वेयर का टर्म, फिर 11x मीन के एक्स वाले टर्म और फिर एक कांस्टेंट, तो ये गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया मैंने। अब इसको फैक्टराइज करें। तो फैक्टराइज का एक ही मेथड है, इजीली इसको जो है आप लोग फॉलो कर सकते हैं। मीन एक मेथड को आप सीख ले और मजीद लैक ऑफ जो है फैक्टराइजेशन अगर क्वेश्चंस हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर विद इन 2 स्टेप मैं इसको सॉल्व करूंगा। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड में। स्टेप 1 में आप लोग जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और जो सी नंबर होगा, जो एक कांस्टेंट होगा इक्वेशंस के अंदर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, कोई और कोफिशिएंट है ही, तो 1 ज़रूर हो, मस्ट हो। तो इस 1 को जब आप उस कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिस तरह के रफ वर्क में मैंने लिख दिया। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 152 विच इज इक्वल टू 152, ये आया वे फॉर्म। अब हमें दो ऐसे नंबर सोचना चाहिए कि मल्टीप्लाई करो दो नंबरों को, मेरे पास 152 आए, और 152 आने के बाद जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है वो है कि 11 होनी चाहिए। ठीक है, उन्हीं दो नंबरों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो मेरे पास फॉर्म आए वो 11 आए। तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख लेना, और जो लास्ट वाला टर्म है एज इट इज हम लोगों ने लिखना है इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा, आगे क्या करना है आप लोगों ने, अब इनको हमने यहाँ पे, जिसको हम मेड टाइम ब्रेक भी कहते हैं, ठीक है, अब इसको इसके फैक्टर्स हम बनाएंगे जस्ट लाइक मोस्टली अगर देखा जाए तो ज़्यादातर पर हम इसको 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 के टेबल पे, फिर 4 के टेबल पर चेक करते, फिर 5 के टेबल पे चेक करते हैं, एंड टू सो ऑन। जब भी हम देखते हैं कि ये दोनों फॉर्मेट हमारे पास पूरी हो जाती है कि 152 भी और 11 भी, तो फिर हम इसको यहाँ पे एडजस्ट करके इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं 19 से 19 से 8 को माइनस करूँ तो मेरे पास 11 आ सकते हैं, और उन्हीं दो नंबरों को 19 और 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 152, और 19 से 8 को निकालेंगे तो यहाँ पे 11। ठीक है, तो यही दो नंबर हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, और सिंपल फैक्टराइज करेंगे, तो ये साइन अपनी जगह पे। अब 19 -8 और यहाँ पे ये ब्रैकेट और एक्स मैंने एज इट इज अपनी जगह पे लिख लिया। ठीक हो गया। अब ये माइनस ये ब्रैकेट ख़त्म करी तो एक्स स्क्वेयर एम्प्लाइज दैट, ये माइनस अप्लाई करी तो -19x माइनस और माइनस प्लस 8x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब ये तो स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 में आप लोगों ने क्या किया, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को जो
सी वाले टर्म जिसके साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर जो है दो नंबर ऐसे सोच लिया हमने जो जिनको मैंने मल्टीप्लाई किया 152 है, और एज इट इज़ फिर जो है हमें इसके साथ साथ 11 भी चाहिए, तो उन्हीं दो नंबर को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। जिस तरह 19 से 8 को निकाल के 11 आया मेरे पास, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 था। स्टेप 2 में आप लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में, ठीक है, ये जो सिंपल फॉर्म बना आप लोगों के पास, इसमें टू टू फेयर बनाए और कॉमन ले, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, तो दोनों में एक्स इन्वॉल्व है, तो पहला एम्प्लाई दैट एक्स को कॉमन करें, तो यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स और साथ में एक्स माइनस 19। अब यहाँ पे एट वन ज़ा एट और एट 19 ज़ा 152, दोनों एक टेबल पे जा रहे, तो एक प्लस 8 कॉमन किया मैंने, और यहाँ पे x माइनस 19 इक्वल टू 0, यह आया मेरे पास सूत्र। अब देखिए एम्प्लाइज डेट, ये जो दो पेयर बनी है इक्वल, ठीक है, जो कॉमन है इनमें से एक कॉमन ले, x माइनस 19 इक्वल टू, इनको भी 0 की इक्वल ले। ये जो न्यू पेयर आया है यहाँ पे x प्लस 8, इनको भी 0 की इक्वल ले। अब ये माइनस 19 उस साइड पे इक्वल टू x इक्वल टू 19 आया, और ये दूसरा ये प्लस 8 है, उस साइड पे जाके x माइनस 8 आया। तो x के जो दो सॉल्यूशंस जो हमने फैक्टराइज किए और हमने फाइंड किए, वो मेरे पास एक 19 और 8। तो इन पे आप लोग सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहला 19 और दूसरा माइनस 8, तो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर है, और मैंने फैक्टराइज किया। तो फैक्टराइजेशंस में सिंपली जो है क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं, और फिर स्टेप वाइज इसको इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। अब मज़ीद इसके जो अगले एक और पार्ट करूँगा, फिर जो है क्वेश्चन 3 की तरफ, कंप्लीटिंग स्किल की तरफ में जाऊँगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में जिसको भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी कोई मसला हो, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है, राइट। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 की सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड, क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रीवियस जो क्वेश्चन था वो सिंपल जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और हमने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके इसका सोल्यूशन हमने जो है निकाल लिया। अब ये इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये पार्ट नंबर 2 है, तो थोड़ा टेक्निकल है, मेन के इजी है, और ओनली इन दिस क्वेश्चन जो है फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे नहीं है, मैं टाइम ब्रेक इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं है। सिंपल इसको ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, और फिर सारी वैल्यू को उधर शिफ्ट करके इसको इजीली सॉल्यूशंस फाइंड करें, ठीक है। तो क्वेश्चंस की तरफ आते हैं बिना टाइम वेस्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशंस सॉल्व 3y² y इंटू वाई माइनस 5, ठीक है। अब क्वेश्चंस को मैंने गिवन फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने, इसको एज इट इज इसी तरह उतारें, इक्वल टू पहले y को मल्टीप्लाई करें, तो इधर y², फिर y को नेक्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, तो -5y, ये आया मेरे पास सिंपल फॉर्म। अब यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है इसको इक्वल से इस साइड पे लेके आए, राइट। 3y², ये प्लस वाई इस साइड पे आके -y², ये माइनस इस साइड पे इक्वल से प्लस 5y इक्वल टू 0 बच गया। अब ये वाला टर्म मेरे पास आया, अब इसको मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम टर्म गिवन है, सेम पावर वाले। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, राइट। तो 3y से 1y को निकाले, तो मेरे पास बच गया 2y, और यहाँ पे प्लस 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट इस पॉइंट तक आके फिर कंफ्यूज होते हैं कि आगे किस तरह y के हम सॉल्यूशंस इजीली फाइंड करें। अब देखिए ना, यहाँ भी y इन्वॉल्व है और यहाँ भी y इन्वॉल्व है, मीन अदर कोई कांस्टेंट कॉमन नहीं है, तो मैं जस्ट यहाँ से y कॉमन करूँगा, राइट। तो जब मैं y को कॉमन करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया 2,
एंड एक y वाला टर्म जो है वो मेरे पास बच गया। अदरवाइज यहाँ पे साइन प्लस और y बच गया इक्वल टू 0, राइट। अच्छा, अगला स्टेप क्या है, एम्प्लाइज दैट y को इक्वल करी 0 की, राइट। एंड नेक्स्ट जो है यहाँ पे y को मैंने बाहर निकाल दिया है, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, y के सॉल्यूशन, ये +5 उस साइड पे -5 इक्वल टू -5, एंड यहाँ पे ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, उस साइड पे जाके डिवीजन फॉर्म में ये चला जाएगा, तो y इक्वल टू -5/2। तो ये आया मेरे पास क्या, सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द गिवन क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिखें, या 0 एंड -5/2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो फैक्टराइजेशन मेथड में ऑलरेडी ये क्वेश्चन है कि इसके अंदर हमें टाइम ब्रेक नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते, सिंपल ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जितनी भी वैल्यू है उसको इक्वल से इस साइड पे लेके आएँ और इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।